हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट जीएस जो हमारी मैराथन चलने वाली है उस क्लास की स्टार्टिंग की जाती है। और यहाँ पर जो है हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स सभी को जो है एक ही साथ देखने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ेंगे और इसको शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों को पास चीज़ें पहुँच सके। आप एग्ज़ाम से पहले जो है कि इसको देखना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखते आप चले जाएंगे तो भी आपका जो है यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका बीएससी एजी, एमएससी एजी और वीवीएससी वाले यानी वेटनरी वाले, एबीएम वाले, पीएचडी सभी ये देख सकते हैं। किसी के लिए भी ये बेनिफिशियल है ऐसा कोई नहीं कह सकता, सभी के लिए है क्योंकि ये। तो शुरू करते हैं और वन बाय वन सभी देखेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट है, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को अमृतकाल कहा है। जो आपका 2023 में बजट पेश किया गया उसकी बात की जा रही है। अर्थव्यवस्था में जो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, कौन बन गया है? इंडिया बन गया है, यानी भारत बन गया है। आगे है बजट के साथ प्राथमिकताएं क्या है, उनको कहा गया है सप्तऋषि के रूप में जाना गया है। 6 फरवरी 2023 को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों के पद की शपथ दिलाई है? तो 5 को यहाँ पे शपथ दिलाई। पक्षियों का स्वर्ग के रूप में जाने वाले लद्दाख स्थित झील जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, कौन है? यासा तोसो। हाल ही में किस देश ने अपने 5 रुपये जो नोट है यहाँ पे से ब्रिटेन के शाही परिवार का चित्र हटाने की घोषणा की? यानी चाहे जो भी आप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो यहाँ पे नोटों पे अपने जो है ब्रिटेन के शाही चित्र को क्या किया, शाही परिवार के चित्र को हटाने की घोषणा कर दी है। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 27 से 31 जनवरी 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मुंबई में आयोजित किया गया। भारतीय महिला टीम ने पहले आईसीसी अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? किसको? इंग्लैंड को। खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का कौन सा संस्करण 30 जनवरी 2023 से मध्य प्रदेश में शुरू हुआ? 5वां ये संस्करण था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कारों में किस राजनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई? किसको? मुलायम सिंह यादव को, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी रहे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो कब कितने रुपए का? 75 रुपए का। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल में उप विजेता रहकर अपने ग्रैंड स्लैम करियर को समापन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस पुस्तक के मराठी अनुवाद भारत मार्ग का विमोचन 28 जनवरी 2023 को किया गया? द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड। किस देश से 100 चीतों को भारत लाने के लिए 2023 में समझौता किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। आईसीसी द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? बाबर आजम। फरवरी 2023 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कांगो ने। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की नई राजधानी किसे बनाया? भाई विशाखापत्तनम को बना दिया है। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का भागीदार संगठन कौन था? तो यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन। जनवरी 2023 में भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब बेल्जियम को हराकर किसने जीता? जर्मनी को। यानी बेल्जियम जो यहाँ पे रनर अप रही है, यानी उप विजेता रही है। राजमौली निर्देशक फिल्म आरआर के किस गाने को 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नाटू नाटू को। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी द्वारा संस्मरण पुस्तक किस शीर्षक से लॉन्च की गई है? तो स्पेयर नाम से। जो G20 समूह कार्यक्रम यूथ 20 की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 को कहाँ पे आयोजित की गई है? गुवाहाटी में। तो यहाँ पे यूथ T20 की बात की जा रही है। जनवरी 2023 में किसी देश का उपराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया? किसे? पंकज कुमार सिंह को। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भैया? अमृत उद्यान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष जनवरी 2023 में भारत की यात्रा पर है। तो 77वें जो सत्र के अध्यक्ष हैं कौन है? साबा कुरोशी हैं। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? धारवाड़ कर्नाटक में। केंद्र सरकार द्वारा पद्म विभूषण 9 पद्म विभूषण के अतिरिक्त कितने पद्मश्री पुरस्कार वर्ष 2023 में अलंकृत किए गए? 91। ठीक है, 6 जो है आपके पद्म विभूषण हैं और 9 आपके पद्म भूषण हैं और पद्मश्री 91 हो गया। टोटल जो है आपके कितने हो जाएंगे? तो फटाफट आप जोड़ेंगे तो 106। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में किस देश के ऋण का पुनर्गठन करने की भारत के आश्वासन की पुष्टि किसने किया है? श्रीलंका। ठीक है,
किस देश के ऋण का पुनर्गठन करने के लिए भारत की जो है आश्वासन की पुष्टि की किसने? IMF ने। ऑस्ट्रेलिया सरकार किस भारतीय भाषा को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल, यानी अब वहाँ के स्कूल जो हैं उनके जो कह सकते बुक्स रहेगा उसमें शामिल किया जाएगा किसको? पंजाबी भाषा को। मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसको? बाबर आजम को, पाकिस्तान। मेंस बेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? भाई बेन स्टोक को, इंग्लैंड से हैं। मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बाबर आजम को। मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, भारत। मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता कौन रही? आर बोनू गैब्रियल, अमेरिका। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? सोनाक्षी सिन्हा, अभिनेत्री को। यूएस 2022 के पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज गार्फिया, कहाँ के हैं? तो स्पेनिश के हैं। यूएस ओपन 2022 के महिला एकल विजेता ईगा स्वेटेक, पोलैंड। देखो इनको पूछ कैसे सकता है, वो पूछ सकता है डायरेक्टली इस प्रकार से भी कि ईगा स्वेटेक किस खेल से संबंधित है या किस देश से हैं, तो ध्यान रखना है। विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, सर्बिया। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं नोवाक जोकोविच पूछे जाते हैं, राफेल नाडाल, रोजर फेडरर, ये सब पूछे जाते हैं। सेरेना विलियम्स जो सिस्टर्स हैं उनको भी। विंबलडन ओपन 2022 की महिला एकल विजेता कौन है? एलिना रिबाकिना, कजाकिस्तान से। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता राफेल नाडाल हैं, स्पेन से हैं। फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल कौन है? ईगा स्वेटेक, पोलैंड से। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष विजेता जो है कौन है? नोवाक जोकोविच, भाई सर्बिया से। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की महिला एकल विजेता आर्याना सबालेंका, कहाँ से हैं? तो बेलारूस से। फीफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजन कहाँ पे किया गया था? कतर में। और इसके जो विजेता रहे हैं अर्जेंटीना रही है, अर्जेंटीना के जो कप्तान हैं लियोनेल मेसी, और जो उप विजेता रहे हैं वो फ्रांस रहे हैं, ठीक है। डूरन कप 2022 की विजेता टीम कौन है? बेंगलुरु FC। 8वां ICC T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया, और इसके विजेता कौन है? इंग्लैंड इसके विजेता रहे हैं। उप विजेता की बात करेंगे तो पाकिस्तान जो है यहाँ पे उप विजेता यानी रनर अप रही है। थॉमस कप बैडमिंटन जो है स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पे भारत के द्वारा इस बार जो है पहली बार इसको जीता गया है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो बैडमिंटन से। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? भाई बैडमिंटन से संबंधित है। देश के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तुभ चटर्जी। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल है तो कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन स्थल कहाँ पे है? तो मिलान, इटली में। 22वें राष्ट्रमंडल के 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? बर्मिंघम में रहेगा, ठीक है, पूरा नहीं है, बर्मिंघम इंग्लैंड में। 19वें राष्ट्रीय एशियाई जो आपका खेल है उनकी बात की जाए 2022 का आयोजन अब कहाँ पे? 2023 में किया जाएगा, लेकिन कहाँ पे किया जाएगा? हांगझोउ, चाइना में किया जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप महिला 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में, 2 देशों में किया जाएगा। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। है कौन सा? ODI है, वनडे वाला आपका है, ठीक है, यानी 50 ओवर। राष्ट्रपति जो 15वीं इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, पहली आदिवासी महिला है और दूसरी जो है पूरे भारत की राष्ट्रपति महिला हैं। उपराष्ट्रपति कौन है इस समय? तो भाई सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन है? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। है कौन से नंबर के? 50वें नंबर के। भारत के न्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणी। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। चीफ ऑफ डिफेंस CDS जो है जनरल अनिल बैजल। पहला वाला ज़्यादा पूछता है, CDS आपके जो है जनरल बिपिन रावत थे, ध्यान रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू यानी कैग। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजकुमार हैं, आपका राजीव कुमार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपके अजीत डोभाल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार वो भी भारत सरकार के कौन है? अजय कुमार सूद हो जाएंगे। वित्त सचिव कौन है? TV सोमनाथन। अध्यक्ष नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बेरी और CEO VVR सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। इसरो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो यश सोमनाथ हैं। 3 ओर से जलराशि से घिरे भाग को क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादित देश कौन है? तो यहाँ पे भारत है। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। और किस राज्य में? तो असम में है और भारत में ही है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में।
सलीम किसके बचपन का नाम है? तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? सलीम है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? जीवी मावलंकर को। चिनूक हेलीकॉप्टर किसने विकसित किया है? तो अमेरिका के द्वारा इसको। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मतलब जैसे कि मान लो मैंने उसको पढ़ दिया हो और क्वेश्चन अगर मतलब ऐसा हो कि अगर वो गलत टाइप हो तो उसको हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सही करने की। बाकी मेरी पूरी कोशिश यही है कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत जो है आप तक ना पहुँचे। अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश ने विकसित किया है? तो अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया। हेलिना भारत में विकसित क्या है? भाई हेलिना जो है भारत में विकसित की गई, लेकिन ये है क्या? टैंक रोधी मिसाइल है। राफेल लड़ाकू विमान किस देश ने विकसित किया है? तो फ्रांस ने विकसित किया। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन है? पिनाक है। आईएनएस बेला स्कॉर्पियंस रेडी की पनडुब्बी किसने विकसित किया है? तो भारत ने विकसित किया है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो असम में है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। उत्तर प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री कौन है? तो सूर्य प्रताप शाही। उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में, 1986 में। कौन बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? महेश दास। कौटिल्य या चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। अगर पहले पे बात करेंगे तो आपका रूस हो जाएगा, दूसरे पे कनाडा हो जाएगा, तीसरे पे आपका कौन आ जाएगा? तो चाइना, उसके बाद यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर आपका भारत। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 3214 किलोमीटर। भारत की कुल भूस्थलीय लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय यानी जो आपकी कोस्टल स्टेट लाइन है उसकी बात की जा रही है, कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। कुल जो है टोटल कोस्टल वाले जो स्टेट हैं वो 9 स्टेट हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। भारत और चीन के मध्य कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? 3488 किलोमीटर। और भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है उसको नाम क्या दिया गया? मैकमोहन सीमा। भारत और बांग्लादेश के मध्य कितनी लंबी सीमा बनती है? तो 4096 किलोमीटर। भारत किसी देश के साथ अगर सबसे लंबी सीमा बनाता है, किसके साथ बनाता है? वो भी बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय वाली बनती है। सबसे छोटी जो है अफगानिस्तान के साथ हो जाएगी, 106 मीटर आपका होगा। ठीक है, 106 मीटर। कहीं कहीं आपको 80 मीटर भी देखने को मिल सकता है। किलोमीटर आएगा, मीटर नहीं। 80 किलोमीटर। ठीक है, जो वास्तव में है वो कितनी है? 106 किलोमीटर। क्योंकि बीच का ये जो 26 गायब हो रहा है वो होता क्या है कि पाकिस्तान कभी कभी उसको जो है अपने अधिकार का क्षेत्र बताने लगता है। प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। भारत का सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है, देखो अफगानिस्तान आपका यहाँ पे आ गया, और 106 किलोमीटर। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा एकमात्र राज्य कौन है? त्रिपुरा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। भारत में ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन है? सांबर झील, राजस्थान में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? केटू या गाडविन आस्टीन है, 8611 मीटर। भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है, 8586 मीटर। है कहाँ पे? सिक्किम में। ध्यान रखेंगे कहाँ पे है? सिक्किम में है। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और गुरु शिखर जो है इसका सबसे ऊंचा आप कह सकते हैं चोटी है, और यहीं पर आपका जो है माउंट आबू जो है उसी पे जो है जैन का तीर्थ मंदिर भी आपका वहीं पे जैन मंदिर भी आपका है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भाई अनायमुदी है, जितना जो ऊंचाई इसकी बात करें तो 2695 मीटर है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मासिनराम, मेघालय है। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन है? लेह लद्दाख है। लेकिन भारत में जो सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, विच क्लाइमेट के द्वारा होती है? तो आपका यहाँ पे बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाती है। कौन से? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, इस मानसून के द्वारा भारत में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में सबसे बड़ा व लंबा बांध है तो हीराकुंड है आपका, 25.4 किलोमीटर है। किस नदी पे है? तो महानदी पे। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर है, ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखड़ा नागल बांध है, और भारत का दूसरे नंबर का है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, 8+1 लिखा हुआ है क्योंकि 8 राज्य हैं, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। जिसमें आपके राज्यों की बात करेंगे तो उसमें आपका आएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? वो आपका दिल्ली है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। श्रीनगर से कन्याकुमारी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-966B गोवा में है, 8 किलोमीटर का है। ठीक है, इसकी जगह पे NH-47 भी दे सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर चली थी। और लाल डलहौजी को जो है भारत में रेल का जनक के रूप में भी जाना जाता है। बम्बई से थाड़े तक ही चलाई गई थी, 34 किलोमीटर। रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 में। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसके मुख्यालय की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आपको शक्तिकांत दास हैं, उनको भी ध्यान रखना कि इस समय वर्तमान में आपके गवर्नर हैं। दलाल स्ट्रीट आपका कभी कभी पूछ लेगा, वहाँ पे है क्या दलाल स्ट्रीट में? तो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या कितनी है भाई? 12 है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत का 20वें स्थान है। तीसरा है, पहला कौन है? चाइना। दूसरा कौन है? अमेरिका है। गेहूं व धान में उत्पादन में भारत का स्थान है विश्व में दूसरा स्थान है चाइना, क्योंकि पहला स्थान है। कुल दलहन उत्पादन में आपके दाल वालों की चीज़ों की बात करेंगे तो उसमें पहला स्थान भारत का है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। और ब्राज़ील जो है पहले नंबर पर आता है। आगे विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है चीन है। भारत जो है दूसरे नंबर पे। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान पहला स्थान है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। वो स्थान की बात करेंगे तो वो स्थान कौन सा हो जाएगा? तो वो स्थान आपका दूसरा हो जाएगा कपास उत्पादन में, चाइना पहले पे। इसमें से नकदी फसलें हैं तो गन्ना है, कपास है, जूट, ये सब हमारी नकदी फसलों में आती हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। CU की पुस्तक के लेखक कौन है? फाहियान है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो कहाँ पर है? मुंबई में है। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो कुआं और नलकूप जो है इंडिया में सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में जाने जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है तो चाइना आपका है। विश्व की मानक समय रेखा से भारत की मानक समय रेखा कितनी आगे है? तो 5.5 घंटा, यानी आपका कह सकते हैं कि जैसे आपके यहाँ पे अगर बज रहे हैं 6:30, तो इससे अगर आप पीछे जाओगे ना तो आपका दिखेगा कि ब्रिटेन में 1 बज रहे हैं। यानी यहाँ से आपको कितना करना है? 5 प्लस, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे आपको बढ़ जाना है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ यहाँ पे? अच्छा है। कुंवर सिंह ने 1857 के संग्राम में कहाँ से नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर से। और आपका कई चीज़ों को पूछ सकते हैं। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किया था। नाना और तात्या टोपे ने जो है आपका कानपुर से किया था। इन लोगों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की संख्या कितनी है? 17 है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। विष्णुगुप्त किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि इनके प्रधानमंत्री भी थे, इनके सलाहकार भी थे और इनके गुरु भी थे। और इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही जो है आपके इनके द्वारा रहते रहते लिखी गई एक पुस्तक, और उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे अर्थशास्त्र रखा गया था। ऋग्वेद की महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी थी। आगे है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद में है। ऊंचाई कितनी है? तो 65.5 मीटर। संत श्री रामानुजाचार्य की ये मूर्ति है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में 70 फुट ऊंची प्रतिमा किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे भाई? राजस्थान में है। 3.5 मीटर ऊंचाई इसकी है। जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, कहाँ पे है? गुजरात में है, अहमदाबाद में है। और जो सरदार सरोवर बांध है वहाँ पर है। कौन सी नदी वहाँ पे पड़ेगी? तो आपकी जो है नर्मदा नदी हो जाएगी। और 182 मीटर इसकी ऊंचाई। किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात करेंगे तो आपका राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका हो गया। स्टैचू ऑफ बिलीफ आपका राजस्थान में 112 मीटर है और भगवान शिव की मूर्ति है। भारत आने वाला पहला जो अंग्रेज था उसका नाम क्या था? कैप्टन हॉकिंस था। और किसके दरबार में आएगा? तो जहांगीर के दरबार में। कब आएगा? तो 1608 में आएगा। जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब और इनकी दोनों बीवी, जो इनकी बीवी थी, दोनों लोगों का मकबरा अगर बात करेंगे तो कहाँ पे है? तो आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र है। औरंगाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? संभाजी नगर। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ही सिद्धार्थ था। इन्हें जो है शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि इस शाक्य कुल में पैदा हुए, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है।
सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है वो कौन सा है, तो वो बिहार है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिहार है 1106। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 54 लोग जो रहते हैं 1 किलोमीटर वर्ग के दायरे में। सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है वो कौन सा है, पृथ्वी है। पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है और इसका एकमात्र उपग्रह जो है कौन सा है, चंद्रमा है। सौरमंडल का न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। तो शनि को ध्यान रखिएगा और शनि के पास है इस समय सबसे ज़्यादा जो है उपग्रहों की संख्या है। अभी आगे आएंगे तो बताएंगे भाई कितने उपग्रह हैं। इसमें से कौन किसी सदन का सदस्य नहीं है, कौन है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो किसी सदन का सदस्य नहीं होता क्योंकि ये सभापति के रूप में सदन का सदस्य होता है। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया, 1970 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, 1973 में। अगर प्रोजेक्ट जो एलिफेंट पूछ लेगा तो 1992 हो जाएगा। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। पहले वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। पुलिकट झील किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक है किसके, सलमान रुश्दी की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1866 में हुई है और इसका एक खंडपीठ कहाँ पे, लखनऊ में है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो कितना है, 25 हैं, जिसमें नवीनतम वाला जो आपका लेटेस्ट है वो कौन सा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स है और दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा। दक्षिण सूडान इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी वहाँ पे जो है आपका कह सकते हैं गृह युद्ध छिड़ा हुआ, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कनाडा की राजधानी कौन है, ओटावा है। और अर्जेंटीना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका अर्जेंटीना के द्वारा ही जो है फीफा वर्ल्ड कप आपका जीता गया है। अफगानिस्तान की संसद का नाम है कि सोरा है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है, नेपाल। जापान की संसद का नाम डायट। रूस की संसद कौन हो जाएगा, ड्यूमा। और इसको कहते हैं पीपुल कांग्रेस भी इसी को कहते हैं जो चाइना की है। अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहेंगे और हमारे देश की जो संसद है उसको संसद ही कहते हैं। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है, इंदौर है। इंदौर जो है आपका आज लगभग जो है 5 बार से जो है क्या है कि पहला जो है आपका सबसे स्वच्छ जो है शहर के रूप में जाना जाता है। 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन है, गुजरात है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ स्थापित किया गया, गया बिहार में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट्री जो है आपका यहाँ पे स्थापित किया जाता है, कहाँ पे, तेलंगाना में। यूनिवर्सिटी ये पूरी है, ठीक है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू। काल बिफोर मोदी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ई कोम पोर्टल किसने शुरू किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। संभव पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। ई अमृत ऐप किसने शुरू किया है, नीति आयोग ने। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। और बीबी का मकबरा कहाँ पे, औरंगाबाद। औरंगाबाद की जगह पे संभाजी नगर भी लिख सकता है क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है। औरंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर। आगे है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। कैथल किससे संबंधित, रजिया सुल्तान से संबंधित है। सितार का जनक व आविष्कारक किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जारी करता है। न्यूनतम प्रदूषण कारक कौन है, हाइड्रोजन है। और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है, तो हीलियम भरी होती है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। भारत का पहला जो समाचार पत्र था कौन था, द बंगाल गजट था। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है, कुशवंत सिन्हा की पुस्तक है। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, R.K. नारायण है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। और गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। जहांगीर का मकबरा है कहाँ पे, शाहदरा लाहौर में है। और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, 1973, ठीक है। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1974 में किया गया। ये यहाँ पे सॉरी 1974 नहीं 1774 रहेगा, ठीक है। 1774 रहेगा, 1774। 1774 में जो है आपका एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कोलकाता में। इसके जो एलिजा एम्पे थे वो जो है पहले जो है मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। अब देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, मतलब एक एक्ट लाया था, लेकिन जो स्थापना की गई वो 1 साल बाद की गई। कब की गई है, 1774 में की गई, 1974 नहीं 1774, ध्यान रखेंगे। किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तात्या टोपे का। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब किया गया, 1917 में। भारत के मुख्य खाद्य फसल है कौन सी है, चावल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है।
भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंबई को जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध है चिनपिंग, ठीक है, चिनपिंग फर्स्ट आपका लिखा है और 305 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे बड़ा बांध है थ्री गॉर्ज डैम है, 660 किलोमीटर, यानी इसका जो पानी वगैरह फैला हुआ है सब चीज़ों को लेकर के जोड़ा गया है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर है? नागपुर में है। और भारत में सर्वाधिक निवेश कौन सा देश करता है? तो सिंगापुर करता है। विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? सऊदी अरब है। यानी आयातक देखो यहाँ पे है कि भाई सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर आते हैं यानी खरीद के लाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदता कौन है? सऊदी अरेबिया। विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? यानी सबसे ज़्यादा जो हथियारों को बेचता है, जो निकालता है अपने देश से बाहर, वो कौन है? अमेरिका है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लाया गया था? तो 1909 में लाया गया था। और इसी प्रकार से आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम होता है जो आपका लाया गया था 1919 में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से गुजरती? तो बेरिंग जल संधि से। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। और वर्तमान पटना जिसको कहा जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना कौन बना? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का अंतिम जो गवर्नर जनरल रहा वो कौन रहा? विलियम बेंटिंग रहा। तो मतलब देख रहे होंगे कि एक सीक्वेंस आगे बढ़ता जा रहा है, जो पिछले में लास्ट है वो अगले में पहला बन रहा है। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था। और ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग बन गए भारत के पहले वायसराय। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और यही भारत के स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय व अंतिम गवर्नर, यानी इसके पास से गवर्नर जनरल पद ही हटा दिया जाता है, सी राजगोपालाचारी हैं। किस पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी बात की जा रही है 1974 से 1978, ठीक है। किसी विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। देश में पहली जनगणना 1872 में। देश में नियमित रूप से 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की शुरुआत 1872 नहीं, यहाँ पे 1881 रहेगा, ठीक है, 1881 यहाँ पर रहेगा। ये जो है लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी, यानी उस समय जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड मियो। और यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा, ठीक है। नियमित रूप से जो है लॉर्ड रिपन 1881। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? जंको तबाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पालाव की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तेनजिंग नोरगे। मानव विकास सूचकांक से संबंधित कौन है? तो भाई महबूब उल हक हैं। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा जो है 1990 में आपका लाया गया था क्या? मानव विकास सूचकांक, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को की गई। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? चेन्नई में। सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? तो ब्राज़ील में पाई जाती है। सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अब कितनी हो गई? 785 हो गई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। और इस समय बाघों की जो बात करेंगे तो 3167 बाघ हो चुके हैं भारत में, 3167 बाघ हो चुके हैं। और 29 जुलाई को टाइगर डे के रूप में भी मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में 782। भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और इसी में जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, टेम्प्रोरी जो है आपके यहाँ पे कह सकते हैं चेयरमैन आपका यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्प्रोरी जो है आपके यहाँ पे हेड जो बनाए गए चेयरमैन वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके 2 दिन बाद ही बनाए जाते हैं, 11 दिसंबर 1946 को बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना लाया जाता है। प्रस्तावना कौन लाता है? तो यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव जिसको कहेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाता है? 13 दिसंबर 1946 को। तो कौन लेकर आएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आएंगे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और यहाँ पे प्रारूप समिति में अगर सदस्यों की बात करेंगे तो 7 सदस्य टोटल थे। भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? कब इसको अंगीकार किया गया था? तो एक्सेप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया, यानी इस दिन हमारे देश को मिल गया पहला राष्ट्रपति। मूल भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी भाई? 395 जो हमारे अनुच्छेद थे। और
22 जो है यहाँ पे हमारे भाग थे संविधान में। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। और यहाँ पे देखो 22 भाग हैं, वर्तमान में जो है 25 भाग हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और भारतीय नागरिक कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 ही मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है? 22 है, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी, 14। मूल भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 हैं, ठीक है, वर्तमान में मूल कितने हैं? 97। राज्य सूची में कितने विषय? 61, मूल में कितने थे? 66। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52, ये वर्तमान है, मूल में कितने थे? 47 थे। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली है तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552, वर्तमान में कितनी है? 545 है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250 हो सकती है, यानी 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव आधारित है वयस्क मताधिकार पर, यानी आप भाई 18 साल के हो गए तो आप जो है वोट कर सकते हैं। 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है उम्र को 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। वही पहले क्या था कि 21 वर्ष होने के बाद ही आप वोट कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि आप 18 वर्ष के होते हैं तो आप वोट कर सकते हैं, यानी वोटिंग कर सकते हैं। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने समय का होता है भाई? 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति यहाँ पे जो है उसको कुछ भी गड़बड़ लगता है तो जो यहाँ पे लोकसभा को भंग भी कर सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही भंग किया जाता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्षों का होता है, जबकि उसमें से जो है आपके 2 वर्ष पे प्रत्येक जो है 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या होंगे? हमेशा जो है अवकाश ग्रहण करेंगे और उनकी जगह पे नए जो है सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। लोकसभा राज्यसभा के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? बहुत ज़्यादा तो 6 महीने का। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो कितने? 6। उसमें से आप बात करेंगे तो आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक, तेलंगाना और नीचे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में है और संख्या कितनी है? 403 है। यहीं पर जो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 100 है। लोकसभा सीटों की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 80 है और यहाँ पे ही जो है राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करेंगे 31 है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? टोटल 34 है। इसमें 1+33 लिखा है। 1 जो आपके मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। नीली क्रांति किससे संबंधित भाई? मत्स्य उत्पादन से, मछली पालन से। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। और नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान भारतीय राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। इसकी अगर रेशियो की बात करेंगे तो हमेशा जो आपको यहाँ पे 3 और 2 का याद रखना है। इसमें कलर की बात करेंगे तो जो आपके यहाँ पे प्राइमरी जो प्राथमिक कलर हो 3 आपके हैं, सैफ्रॉन यानी केसरिया, और आपका वाइट यानी सफ़ेद, और आपका ग्रीन 3 है। जो आपका इसमें व्हील लगा है, जो चक्र आपका बना है वो नीला होता है, तो वो आपका चौथा कलर होता है। उसमें 24 तीलियाँ होती है, वो भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गीत को कितने समय में गाते हैं? तो 65 सेकेंड में। देश में कुल वन आवरण या वृक्षारोपण का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 24.6%। भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। न्यूनतम कौन हो जाएगा? हरियाणा। भारत में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम हो जाएगा। हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से किस क्रांति से संबंधित है? तो पीली क्रांति। तिलहन जो है, हाँ, तिलहन उत्पादन जो है किस क्रांति से? तो पीली क्रांति। और अब बायोडीजल उत्पादन कौन सी क्रांति से संबंधित है? कृष्ण क्रांति या काली क्रांति। टमाटर और मांस उत्पादन संबंधित क्रांति कौन सी है? तो लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? यानी पिंक रेवोल्यूशन, तो आपका झींगा मछली आपका है सी, ठीक है, श्रिंक जो है फिश। सुनहरी क्रांति किसके उत्पादन से है? तो फल उत्पादन से। और मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर और बागवानी हार्टिकल्चर से। बागवानी किससे संबंधित है? हार्टिकल्चर से। अंगूर की खेती किससे संबंधित है? तो भाई विटीकल्चर से। और वर्मी कल्चर किसकी खेती से संबंधित है? केचुआ पालन से। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। और भिलाई लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कपूरथला किसके उद्योग धंधे के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब के। डालमिया नगर बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कागज उद्योग के लिए। भारत के प्रमुख तेल संयंत्र कहाँ पर है? अंकलेश्वर, मुंबई हाई और डिगबोई में। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस के।
राजस्थान का खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उद्योग के लिए। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा मंदिर कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। अजमेर राजस्थान में लगता है। तो पुष्कर मेला जो है पशुओं का बहुत बड़ा मेला है। जिस प्रकार से सोनपुर की बात करेंगे, सोनपुर जो है पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला है जो कि बिहार में लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बिहार में लगता है सोनपुर क्या पशु मेला, जो कि एशिया का भी सबसे बड़ा, भारत का तो ऐसे भी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। भारत की सबसे लंबी सड़क मार्ग सुरंग कौन सी है? तो श्यामा प्रसाद सुरंग है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। बाबर का मकबरा कहाँ पे? आगरा, वर्तमान में काबुल में है। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? श्रीलंका से। प्रथम बौद्ध संगत किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना कब करवाया था? तो 483 में जो है पहली बौद्ध संगति हुई थी। 383 में दूसरी हुई थी। 255 में आपकी तीसरी हुई थी। और 78, देखो यहाँ पे सभी में जो है BC लगा रहेगा, सभी में BC लगा रहेगा, जबकि 78वीं AD रहेगा। और ये आपकी कौन सी है? 4th नंबर की है। पहले वाले को किसने करवाया? तो पहले वाले का अजातशत्रु ने। दूसरे वाले को किसने कराया? यानी दूसरी बौद्ध संगत को कराया गया 383 में काला अशोक के द्वारा। जो तीसरी बौद्ध संगति है उसको किसने कराया? अशोक ने कराया। 255 BC में कराया। कहाँ पे कराया? पाटलिपुत्र में कराया। 78वीं AD में यानी 78वीं ईस्वी में जो कराया गया उसको किसने करवाया है? तो उसको जो है कनिष्क के द्वारा करवाया गया। ये चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में कराया गया। आगे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौरमोता है, जो कि गुजरात में पड़ता है। और आपका यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पे। जम्मू आपका लद्दाख में पड़ने वाला इंदिरा जो आपका कॉल है वो कितने पे? तो 37 डिग्री 6 मिनट पे। और आपका जो अरुणाचल प्रदेश में है वलांगू आप कह सकते हैं, या आपका जो है वहाँ पर कीबूथू कह सकता है अरुणाचल प्रदेश में, वो 97 डिग्री 25 मिनट पर है। और दक्षिण में जो आपका कन्याकुमारी है उसको आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर रखता है। और जो इंदिरा पॉइंट है उसकी जब बात करेंगे तो उसको कितने में रखा जाता है? 6 डिग्री 4 मिनट पर, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। नहर प्रणाली शुरू करने वाला शासक कौन था? गैसुद्दीन तुगलक था। काट एवं दाह कृषि किसका उदाहरण? यानी काटना और जलाना, जैसे कि जंगलों को काट करके छोड़ दिया जाता है, उनको जला करके छोड़ दिया जाता है, कुछ समय बाद वहाँ पे खेती की जाती है, वो स्थानांतरण कृषि या झूम खेती के रूप में जानी जाती है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो ये सबसे ज़्यादा असम में होती है। किस प्रकार की कृषि में फसलें उगाई जाती हैं और पशुओं का बाजार में बिक्री के लिए पाला जाता है? वाणिज्यिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के रूप में जाना जाता है। कृषि का एक रूप जिसमें लगभग सभी फसलों या पशुधन का उपयोग किसान और किसान के परिवार को बनाए रखने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पे? गोवा में है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। भारत की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। टॉलस्टॉय फॉर्म किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से। और इसी प्रकार से आपका यहाँ पे निकेतन जो है आपका, वो आपका अगर पूछ ले कभी, निकेतन जो हाउस आपका है तो रविन्द्रनाथ टैगोर से है, बंगाल में आपका पड़ता है। ठीक है। सदाकत आश्रम जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार में है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किसे दी गई? सोराई पोट्टू को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आशा परेख को सम्मानित किया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाला एकमात्र राज्य उसका नाम क्या है? लद्दाख है। चीन से सीमा बनाने वाले राज्य कौन है? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से सीमा बनाने वाले कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक कौन है? कजाकिस्तान है। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान का कहते हैं। ठीक है, जापान में जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है। सूर्यास्त का देश किसे कहेंगे? ग्रेट ब्रिटेन को। और मिड नाइट जो आपका सूर्योदय होता है, जहाँ पे सूर्य दिखता है, उसको किसको कहते हैं? नॉर्वे को। सागरीय लवणता अधिक होने पर जल का क्वथनांक अधिक तथा हिमांक होता है कम। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के मध्य पाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। और पाकिस्तान के बाद हमारा अगर अफगानिस्तान की पढ़ेंगे तो डूरंड हो जाएगा। चाइना से पढ़ेंगे तो मैकमोहन हो जाएगा। भारत और चीन के मध्य पाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे? राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मिजोरम में 1992 में।
पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में राज्य विश्वविद्यालय के तौर पर, ठीक है। इसको जो है उस समय केंद्रीय के तौर पर नहीं किया गया था, हुआ तो इसको मिजोरम से पहले ही हुई थी, लेकिन ये जो है उस समय राज्य विश्वविद्यालय के तौर पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित? भाई बैडमिंटन से, ठीक है, ध्यान रखना, किस बैडमिंटन से संबंधित है लक्ष्य सेन। अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया 2022 में। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंसक कौन था? बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी। संस्थापक जो नालंदा विश्वविद्यालय थे उसके कौन थे? कुमार गुप्त थे। तक्षशिला अगर कभी आपसे पूछ लेगा तो उसके संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित? उत्तर प्रदेश से। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के जो वन पाए जाते हैं? तो कैसे हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मीरा बीबी फातिमा साहिब हैं, ठीक है। अंचल शरद कमल किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से हैं, और इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया। एक ही पर्सन को इस बार दिया गया, पिछली बार जो आपको जो है 7 पर्सन को दिया गया था, लेकिन इस बार क्या है, एक ही व्यक्ति को दिया गया, इसलिए आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंचल शरद कमल। निखत जरीन किस खेल से संबंधित? बॉक्सिंग से संबंधित है। ताज का शासन किस अधिनियम को कहा जाता है? 1858 के शासन अधिनियम को। भारत की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 में। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने 1492 में। और भारत में सर्वाधिक जो है आर्थिक मंदी किस वर्ष देशव्यापी थी? मतलब सबसे ज़्यादा जो है देश की स्थिति खराब कह सकते थी, वो 1991 में थी। विधायिका का प्रमुख स्रोत होता है तो कौन होता है? यहाँ पे प्रमुख होता है, ठीक है, स्रोत नहीं, प्रमुख होता है तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? तो हेराडोमोर मॉडल पे। दूसरी वाली जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, 1953 में गठित हुआ था। और यहाँ पे यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि एक आपका राज्य पुनर्गठन जो आयोग लाया गया था 1956 में लाया गया था, 1956 में लाया गया था। यानी भाषा के आधार पर जो राज्यों का हुआ उसके बाद नहीं, अब यहाँ पे राज्य जो अलग अलग बंटवारे हुए 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला चंद्रयान था अपोलो 11 था, जिससे जो आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए हुए थे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे? अमरकंटक की पहाड़ी है। सबसे लंबी तटरेखा वाला यानी कोस्टल स्टेट कौन सा है? तो गुजरात है। टोटल जो है आपका तटरेखा पर स्थित राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गोवा है। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1966 और 67 से। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्बर्ट कीन था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका कर्नाटक। फुलवार झील कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश से। फुलवार झील क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से निकलती है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी है, आपका सुल्तानपुर भी है, और आपका जौनपुर। जौनपुर को ही कहा जाता है सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद के रूप में किसे जाना जाता है? जौनपुर को जाना जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे सूखाग्रस्त स्थान है लेह। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? प्रयागराज है। सर्वाधिक फल व सब्जी उत्पादक देश भारत। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला लक्ष्मी पंडित थी, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर व हेमू विक्रमादित्य के मध्य। हिंदी भारत की भाषा है, कौन सी भाषा है? और राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा नहीं है। ट्राम्बे परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा है? वो है आपका जौनपुर। जौनपुर में जो है जो आपका 1026 लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पे 1026 महिलाएं हैं, जबकि आजमगढ़ की जब बात करेंगे तो 1019 हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। कासगंज के पटियाली नामक गांव से कौन संबंधित थे? अमीर खुसरो थे। और इनको तबला और सितार का आविष्कारक कहा जाता है। तबला और सितार का इनको आविष्कारक यानी जनक कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित? हॉकी से। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले स्वर कोकिला किसे कहा जाता है तो लता मंगेशकर हो जाएंगी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर, महाराष्ट्र में। नेल्सन मंडेला किस देश से संबंधित? दक्षिण अफ्रीका से। 1990 में इनको जो है आपका दिया गया था भारत रत्न। 2 विदेशियों को आपको यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है। अब्दुल गफ्फार खान को भी दिया गया है। भारत 2 विदेशी हैं, अब्दुल गफ्फार खान जो है पाकिस्तान से।
राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। बाल कृष्ण दोषी वास्तुकला से हैं। मरणोपरांत को कौन सा सम्मान दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया 2023 में। ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य नहीं था दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रीय पंचांग का पहला मास है चैत्र है, जिसको जो हम शक संवत कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, जिसकी शुरुआत जो 78वीं एडी में किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क के द्वारा किया गया था। चंद्र प्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। और पुलिकट झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं आता है? तो आपका श्रीलंका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो यहाँ पे वाटर बॉडी के साथ ही कनेक्टेड है। जैसे कि जो महाद्वीप में आएंगे कौन कौन से? जैसे पाकिस्तान आपका लगा हुआ बॉर्डर में, आपका नेपाल लगा हुआ है, भूटान लगा हुआ है, ठीक है। तो इन देशों की बात करेंगे, बांग्लादेश जैसे है। पेले किस खेल से संबंधित? भाई फुटबॉल से संबंधित। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से हैं। आसवान बात किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। और मिस्र को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 8.20 मिनट लगता है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर? देखिए रिजुपालिका नदी आपका आ गया यहाँ पे। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन थे। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। और शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। और नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है? भूमध्य सागर में। निकलती कहाँ है? तो विक्टोरिया झील से। यानी बॉर्न प्लेसेस का कहाँ पे? विक्टोरिया लेक है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित? भारोत्तोलन से है। खो खो किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या जो है कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी होती है? 11 होती है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलुरु में। हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? पेस मेकर लगाया जाता है। हमारे हार्ट के बगल में एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? पेस मेकर के रूप में जाना जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। किस विटामिन की कमी रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। तो भाई इसे फटाफट शेयर करें मैक्सिमम लोगों के पास ताकि चीज़ें पहुंच सके। और आप लोग एक बार लाइक जरूर करेंगे ताकि जो आपके लिए चीज़ें लाई गई हैं और हमें बनाने के बाद ये भी लगे कि लोगों को ये काफ़ी पसंद आया। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। हीरा व ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? कार्बन के। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। समुद्र की गहराई मापते हैं, फैदम में। और द्रवों का दाब बढ़ाने पर क्वथनांक में परिवर्तन होता है, कैसा होता है? बढ़ता है। वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? पीटी ऊषा की। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह की। सेनवान की आत्मकथा कौन है? नो स्पिन है। और प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूटन है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। और वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। एसेज ऑन गीता लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। माई ट्रूथ पीपल सेंड प्रॉब्लम किसकी पुस्तक है? इंदिरा गांधी। आईना अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। और कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? रोम इटली में। खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ पे? रोम इटली में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2023 को। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को। कहाँ पे किया गया था? पोखरण में किया गया था, राजस्थान में किया गया था। पहला मुगल बादशाह कौन था? बाबर था। यानी बाबर के द्वारा ही जो है मुगल वंश की स्थापना की गई। स्वतंत्र भारत का पहला जो है कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और किस राज्य की थी? तो यूपी राज्य की जो है पहले मुख्यमंत्री बनी थी, सुश्री। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में। प्रेरी घास के मैदान कहाँ? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। इसको विश्व की रोटी की टोकरी के रूप में भी जाना जाता है। स्टेपी जो घास के मैदान है यूरेशिया में, यानी यूरोप और एशिया वाले क्षेत्र में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? सिकंदर था। पहली पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? प्राथमिकता से तात्पर्य ये है कि जो हमारी
पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, हमारी पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट की गई। तो इसमें जो है एक टारगेट रखा गया कि भाई हम जो है इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा वर्क करेंगे, इस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा जो है समय देंगे। वो क्या था? कृषि था। दूसरे में हमने क्या कहा, भाई अब तो हम उत्पादन करने लगे, अब उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना है। जैसे कि अब गेहूँ है तो उससे भाई अगर हमें बिस्किट बनाना है या कुछ भी खाने योग्य चीज़ बनानी है तो हम क्या करेंगे, अगर ब्रेड ही हमें बनाना है तो हमारे पास पहले इंडस्ट्री होनी चाहिए, हमारे पास औद्योगिक क्षेत्र होने चाहिए, कारखाने होने चाहिए, तभी तो हम उनको बना पाएंगे ना। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, उद्योग पर जोर दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई? तीसरे पंच, यानी अब हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलेंगे। इसलिए क्या हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोनों पर साथ में फोकस किया गया। अंतिम पंचवर्षीय योजना का काल था 2012 से 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जबकि इसको समाप्त कर दिया गया था 2014 में ही। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आपका केरल है 1084, और हरियाणा का जो है सबसे कम लिंगानुपात है, न्यूनतम लिंगानुपात है 879। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है। ये चीज़ आपका ध्यान रखना है। मानस आपका यहीं पर है, ठीक है। काजीरंगा जो है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। और आप ध्यान रखें, गिर नेशनल पार्क भी आपको ध्यान रखना है। मैं जो प्रीवियस जो वीडियोज हैं उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। PDF आपके सभी टेलीग्राम पे पड़े हुए भी हैं, तो वहाँ से आप चीज़ों को भी देख सकते हैं, प्रीवियस में जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। जैन तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। बुद्ध को आपका यहाँ पे जैन तीर्थंकरों की बात करेंगे तो यहाँ पे ऋषभदेव द्वारा जो है यहाँ पे पहले जो है तीर्थंकरों हैं उनके द्वारा ही स्थापना की गई थी। महावीर स्वामी जो है आपके अंतिम जो है 24वें तीर्थंकर हैं। और यहाँ पे पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर है। और अजीतनाथ जो है दूसरे तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पे? बोध गया में हुई है। बोध गया बिहार में हुई है, ये भी ध्यान रखना। आपका निरंजना नदी के किनारे हुई है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। वेनसॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। प्रदूषण का कारक कौन है? लाइकेन है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। दूसरा कब होगा? 1 साल बाद होगा, 1192 में होगा। और इसी में होता है चंदावर का युद्ध, इसके बाद 1194 में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान और आपका यहाँ पे जो है इसके बीच में होगा तो मोहम्मद गौरी के। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? गुरु अंगद देव को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। यानी जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस है उस पर जो चार्जेस लगाए जाते हैं उन चीज़ों को हटाने वाला कौन पर्सन था? चार्ल्स मेटकाफ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930। और इसको शुरू किया गया था साबरमती आश्रम से। और दांडी नामक स्थान जो है समुद्र के किनारे, वहाँ पर जो है नमक कानून को तोड़ा गया था। और तोड़ते ही यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को शुरू कर दिया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के देश से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान अमेरिका, यानी हमारे यहाँ जो सबसे ऊपर रखा जाता है, किसको रखा जाता है? संविधान को रखा जाता है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। एकल नागरिक, यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार जो हमारे यहाँ पे अमेरिका से, और सर्वोच्च की मतलब संविधान की सर्वोच्चता दोनों हमारे अमेरिका वाले हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आपातकाल किस देश से संबंधित है? जर्मनी से। समानता का अधिकार अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार एक विधि अधिकार है। और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है आपके मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसलिए हमारे पास ऐसे में वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हमारे पास वर्तमान मौलिक अधिकार कितने हो जाएंगे? 6 ही केवल होंगे। ये हमारा जो है अब इस समय वर्तमान में जो 300 का में है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया संविधान का हृदय व आत्मा, सोल एंड हार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। हमने कर्तव्यों की जो व्यवस्था की, मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में लाए गए हैं, और रूस के संविधान से हमने इसको लिया है। और इसको जो है हमने जो स्थान दिया है भाग 4 में, भाग 4 में इसको स्थान दिया गया, ठीक है। भाग 4 में वो भी का में, भाग 4 के का में। और आर्टिकल जो इसके लिए है आपका अनुच्छेद जो है 51 का, ठीक है, यानी 51A। भारत की संसद का अंग है? राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। राज्यसभा के कितने वर्ष के अंतराल पर अवकाश ग्रहण व निर्वाचित होते हैं? तो यहाँ पे 2 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को कहते हैं।
और जो लोकसभा होती है उसको ही कहते हैं लोकप्रिय सदन कहते हैं। ठीक है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। और कोई धन विधेयक है उसको जो निर्धारित करने का मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसको जो निर्धारित करने का अधिकार है, यानी जो मनी बिल है उसको जो डिफाइन करने का अधिकार है किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास ही है। और जो धन विधेयक होगा वो कहाँ पे पेश किया जाएगा? तो सबसे पहले उसको जो है लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, यानी धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। साधारण विधेयक है उसको किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हो। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन प्रतिमाह कितना है? तो 5 लाख रुपए प्रतिमाह है। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, यानी इनके कोई आप कह सकते हैं अपोजिट में यानी विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं होता है। वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहने वाले जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्ला थे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। निर्वाचन आयोग से संबंधित है 324 और भाग 15 का। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन है? 343 भाग जो है 17 का। धन विधेयक को कहाँ से पेश किया जाएगा? तो लोकसभा में पेश किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान संविधान में कौन सा संशोधन द्वारा किया गया? तो 103वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक जो दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 102वें संविधान संशोधन। और 101वां जो संविधान संशोधन वो किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। 10 वर्ष SC/ST आरक्षण में वृद्धि किस संविधान संशोधन से किया गया है? तो 104वें संविधान संशोधन। लोकसभा व विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण समाप्त किस संशोधन में किया गया था? तो 104वें संविधान संशोधन में। यानी अभी तक क्या होता था? लोकसभा में जो 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता राष्ट्रपति के द्वारा, अब उसको समाप्त किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस संशोधन से किया गया? 86वें संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम जो शुरू किया गया था तो राजस्थान में शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया था। राजस्थान के नागौर में इसको शुरू किया गया था। और हमारे यहाँ पंचायती राज जो सिस्टम है उसको जो है किसके रिकमेंडेशन, कौन सी समिति के रिकमेंडेशन से? तो बलवंत राय मेहता की समिति रिकमेंडेशन के द्वारा ही इसको लाया गया था। पंडित रविशंकर वादक है किसके हैं? सरोद के हैं। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि है। ठीक है। शनि वर्तमान में फिर से आपका हो गया 145 इसके पास हैं। और बृहस्पति के पास कितने हैं? 92 हैं। और सबसे जो आप कह सकते हैं कि बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे सबसे छोटा जो उपग्रह है वो कौन सा है? तो आपका डीमोस हो जाएगा। वो किसके पास है? फोबोस और डीमोस आपके जो है यहाँ पे, तो आपको इसमें से डीमोस याद रखना है। वो किसका है? मंगल का उपग्रह। सबसे जो बड़ा है वो गैनीमीड है। किसका है? बृहस्पति का है। सर्वाधिक जो चमकीला ग्रह है वो कौन है? शुक्र आपका है सबसे जो चमकीला है। और सबसे गर्म ग्रह में भी आपका शुक्र ही आएगा। सबसे ठंडा में आपका अरुण आएगा। वो भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सुंदरता के देवी के रूप में किसे जानते हैं? शुक्र को जानते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्षुद्र ग्रहों की अगर पेटी की बात करें, एस्टेरॉयड बेल्ट की बात करें तो मंगल और बृहस्पति के बीच में यानी मार्स एंड जुपिटर के बिटवीन में आपका पाया जाता है क्या? एस्टेरॉयड बेल्ट। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। लेटा हुआ ग्रह से अगर कोई भी पूछ ले तो अरुण ग्रह को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। शुक्र और बुध के पास कोई भी आपका नेचुरल सैटेलाइट नहीं है यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सबसे नज़दीक आपका बुध हो जाएगा सूर्य से। और सबसे जो दूर हो जाएगा वो कौन सा आपका हो जाएगा? तो वरुण जो है सबसे दूर हो जाएगा। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। तो ये आपके रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे। ठीक है। मगर आपको और ज़्यादा देखना होगा तो प्रीवियस जो मैराथन है वहाँ से आप देख सकते हो, उसमें जो और ज़्यादा आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसको ज़रूर लाइक करेंगे और मैक्सिमम के पास शेयर करेंगे ताकि सभी जो इसको देख सकें। मिलते हैं हम जो है आपके एग्जाम एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।